जनता दरबार के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी। पहले तो मैं मेरा इंट्रोडक्शन दूंगी। मेरा नाम ज्योति सिंह है। हम वाशी कोपरी गांव सेक्टर 26A में रहते हैं। पूरा वहाँ पे कोपरी गांव में 56,000 घर है, लेकिन किसी पर्सन के अननेसेसरी इंटेरोगेशन और परेशानी करने की वजह से एक पर्सन ने हमें अप्रोच किया, जिसने बोला कि आप अपना घर दो, हमको यहाँ पे बिल्डिंग बांधनी है। हमने उनको मना कर दिया कि हम आपको घर नहीं देंगे। तो उसने ये बोला कि अगर तुम लोग मुझे सीधे से घर नहीं दोगे तो मुझे पता है कि मुझे टेढ़ी उंगली कैसे करनी है, ये धमकी दी उन्होंने। उसके बाद उन्होंने सिडको के अधिकारियों के साथ मिलके हमें नोटिस पे नोटिस भेजना चालू किया, परेशान करना चालू किया। जब हम सब जगह जाके थक गए तो चूंकि दादा मंत्री हो गए तो उनसे आराम से मुलाकात हो पाना हमारे लिए मुश्किल रहा। लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ ये जनता दरबार एक ऐसा माध्यम है जिसमें प्योरली गरीब जनता का वहाँ पे समस्या सुना जाता है और उसको तुरंत उसका निराकरण किया जाता है। और गणेश नाइक ये नवी मुंबई के लिए वरदान है, और ये कहना हमारे लिए गर्व की बात है कि हम नवी मुंबई में रहते हैं, जहाँ हमारे पास गणेश नाइक जैसे नेता हैं जिन्होंने हमारी समस्या सुनी। और सबसे बड़ी बात कि आप किस जाति से आते हैं, किस धर्म से आते हैं, किस घर से आते हैं, अमीर है गरीब है, उनके कार्यकर्ता है या नहीं है, उनका इससे कोई मतलब नहीं होता है। उनका सिंपली ये है कि आप उनके सामने अगर अपनी समस्या लेके जाते हैं तो वो सदा उस व्यक्ति की बात सुन के उन्होंने ऑन द स्पॉट जो कंसर्न पर्सन है उनसे बात करके हमें अभय प्रदान किया है, और इसके लिए मैं और मेरा परिवार उनका सदैव आभारी रहेगा। थैंक यू। आपको उम्मीद थी यहाँ आने के पहले कि आपको इस प्रकार का सकारात्मक निर्णय मिलेगा? नहीं, उम्मीद का तो क्योंकि हम लोग जब से हमें लास्ट आदेश वहाँ से मिला है सिडको से 23 तारीख को, 23 तारीख से लेके मेरे घर में किस तरीके से मेरी मम्मी विडो है जिनके नाम पे वो घर है और 2002 से वो घर है। अब वो सारी चीज़ें सुनने के बाद में मम्मी स्लीपलेस नाइट स्पेंड कर रहे हैं, और वहाँ पे मेरे 2 छोटे छोटे भाई भी हैं जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और मेरे फादर एक्सपायर कर गए हैं। जिस टाइप का पिछले 20-25 दिनों में हमें ना भूख लग रही है ढंग से, ना हमें चैन की नींद है, हम इतना परेशान थे, लेकिन हमें उम्मीद नहीं थी कि इस तरीके से निराकरण हो जाएगा। लेकिन गणेश नाइक साहब जैसा कि सुना है हमने, और हमेशा वो उस जो कहते हैं ना कि लोगों के दो चेहरे होते हैं, कि कहने के लिए कुछ और करने के लिए कुछ और, बट ये एक ऐसा नेता है जो जो कहते हैं वो करते हैं, और उन्होंने इस चीज़ का स्पष्टीकरण आप सबके समक्ष दिया है, और उस सबके साक्ष्य आप सब भी हैं। थैंक यू। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।